Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. शेयर मार्केट में फिक्स चार्ज पे सौदे कराने वाले, कम चार्ज पे सौदे कराने वाले या बिना चार्ज लिए सौदे कराने वाले जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स आपको डील्स ऑफर कर रहे हैं, उन पे जल्दी ही बिजली गिर सकती है, यानी लगाम कसी जा सकती है। जो डिस्काउंट ब्रोकर कहलाते हैं या जो डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स कहलाते हैं, डिस्काउंट ब्रोकरेज मतलब जो डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको पर ट्रेड देते हैं, कोई 20 रुपये पे ट्रेड करेगा, कोई इससे भी कम में कर रहे हैं। आपने तो 5 पैसा 10 पैसा भी सुना होगा या जीरो ब्रोकरेज की ट्रेडिंग भी सुनी होगी। वो कैसे होती है, ये पहला सवाल है कि भाई आखिर कोई ब्रोकरेज आपसे कम ब्रोकरेज लेके कैसे गुजारा करती है, क्योंकि नियम से समझिए तो ब्रोकरेज की कमाई का रास्ता क्या है। आप जो सौदे करते हैं उसमें उनको एक मामूली सी रकम, छोटी सी रकम मिलती है। 20 रुपये यहाँ मैं कह रहा हूँ, आपने मान लीजिए 20,000 का, 50,000 का, 2 लाख का, 10 लाख का सौदा किया, उसमें अगर उन्हें 20-50 रुपये मिले तो कौन बड़ी रकम है। लेकिन यही उनकी कमाई का एकमात्र तरीका तो यही होना चाहिए। इसके बाद वो इससे भी कम कर देते हैं जी, 20 रुपये कर दिया या 5-10 पैसा कर दिया, या कहा कि जी ब्रोकरेज लगेगी ही नहीं, आप तो सौदा करो बस। तो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि एक्सचेंज जो है इन ब्रोकर्स को अपने जो चार्जेस लगते हैं एक्सचेंज से, उसमें बल्क पे डिस्काउंट देते हैं कि अगर आप 100 करोड़ का सौदा करेंगे तो आपको इस रेट से ब्रोकरेज चार्ज होगी, आप 500 करोड़ का करेंगे तो इस रेट से चार्ज होगी, आप 1000 करोड़ से ज़्यादा करेंगे तो इस रेट से चार्ज होगी। जितना ज़्यादा वॉल्यूम किसी ब्रोकर के पास होगा उतने कम रेट पे उससे ब्रोकरेज चार्ज होगी। ये कायदे से ये है कि ये आपके लिए इंसेंटिव था ब्रोकरेज के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करें। ब्रोकर्स ने कारोबार बढ़ाने का एक तरीका निकाला कि अपने क्लाइंट से कहा, भाई आप हमारे साथ सौदा करेंगे तो हम आपको कम रेट पे चार्ज करेंगे। वो ये भी कह सकते थे कि अगर आप हमारे साथ बड़े सौदे करेंगे, यानी ज़्यादा वॉल्यूम करेंगे, तो हम आपसे कम रेट चार्ज करेंगे। ये लॉजिकल था। लेकिन उन्होंने किया, हम सबका रेट कम कर देते हैं, क्योंकि जब हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा हमारा रेट और कम हो जाएगा, तो खर्चा कम होगा, इससे हमारा वॉल्यूम और टर्नओवर बढ़ता जाएगा, जिससे हमें उधर से जो कमाई होगी वो कम होगी, लेकिन वॉल्यूम के कारण ज़्यादा होगी और इससे हमारा कारोबार और बढ़ेगा। ये तरीका जो है, अब खबर यह है कि सेबी की इस पर नज़र पड़ गई है और सेबी इस पर लगाम कसने की तैयारी में है और वो स्टॉक एक्सचेंजेस को सीधे निर्देश दे सकती है, कह सकती है कि अब आप हर ब्रोकर से हर सौदे का यूनिफॉर्म रेट पे चार्ज करेंगे, आप ये कम ज़्यादा का खेल बंद करिए, आप वॉल्यूम ज़्यादा होने पे ये डिस्काउंट देने का काम बंद करिए। क्योंकि ख़ास तौर पे जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम हो रहा है, इसको लेकर रेगुलेटर चिंतित हैं। इसका तो सबूत देने की ज़रूरत नहीं, सबूत साफ दिखता है। कभी भी आप अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पे जाइए, ऐप खोलिए, सबसे पहले लिख के आता है, क्या आपको पता है कि F&O में सौदा करने वाले कितने लोग नुकसान में रहते हैं और जो फ़ायदे में रहते हैं उनको भी कितना बड़ा पैसा ट्रांजैक्शन चार्ज के तौर पे चुकाना होता है। साफ दिखता है कि सेबी नहीं चाहता है या रेगुलेटर नहीं चाहते हैं कि वॉल्यूम बिना मतलब बढ़े, यानी जो वॉल्यूम है वो हो, स्वस्थ कारोबार बढ़े, अच्छा है, लेकिन आर्टिफिशियली वॉल्यूम बढ़ाने की तरफ उनको इस वॉल्यूम को देख के चिंता हो रही है। तो इसे कम करने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जो डिस्काउंट पे कारोबार कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, इधर पिछले दिनों अगर आप देखें 2 बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस खड़े हो गए हैं ऑनलाइन में, जीरोधा और ग्रो, जो उन्होंने पुराने सारे ब्रोकरेजेस को पीछे छोड़ दिया है और उनके मुकाबले एकदम से नए महारथी बन के वो खड़े हो गए हैं। इसी तरह के और प्लेटफॉर्म कुछ पुराने ब्रोकरेजेस ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़े किए जो इस रास्ते पे चलते हैं। तो इन सब के लिए मुश्किल मुसीबत खड़ी हो सकती है अगर ये रेगुलेशन आ गया। इससे पहले एक और रेगुलेशन आ चुका है जो इनको परेशान कर सकता है, कर रहा है। वो क्या है कि एक्सचेंजेस को कहा गया कि सारा जो पैसा क्लाइंट के अकाउंट का है वो सीधे क्लाइंट के खाते में जाएगा क्लियरिंग मेंबर से, और क्लाइंट के खाते से आएगा, यानी अब क्लाइंट का पैसा ब्रोकर के खाते में नहीं रहता है। कहा जा रहा है कि ब्रोकर के खाते में जो ये पैसा रहता था पहले, वो इससे भी
उनकी काफ़ी कमाई हो जाती थी इंटरेस्ट के तौर पे, क्योंकि ये पैसा उनके खाते में रहता था। और माना जाता है, जब एक सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आया था पिछले फरवरी में, जिसमें उन्होंने ये ज़रूरत दिखाई थी कि ये जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पेमेंट होता है, ये सीधे बैंक क्लाइंट के खाते से क्लियरिंग कॉरपोरेशन में जाए और क्लियरिंग कॉरपोरेशन से क्लाइंट के खाते में जाए, बीच में ब्रोकर के हाथ में न रहे। तो उस वक्त उनका कहना था कि पिछले साल जनवरी में 6 जनवरी 2023 की तारीख बताई थी, उस तारीख पर इन्वेस्टर्स का 46,000 करोड़ रुपया ब्रोकर्स और क्लियरिंग मेंबर्स के पास था। जाहिर है 46,000 करोड़ रुपए अगर आपके खाते में है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट एक दिन का भी मिल रहा हो तो वो एक बड़ी रकम है। और इसी तरह से ये रकम ब्रोकर्स के पास जा रही थी। अब क्योंकि सेबी ने इसको रोक दिया है तो एक रास्ता ये बंद हुआ, दूसरी तरफ अगर डिस्काउंट ब्रोकरेज का रास्ता भी बंद होता है तो फिर ये उनके लिए और मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसके बाद क्या होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट्स के लिए तो अच्छी खबर है कि आपके जो पैसे हैं वो पैसे सीधे गए काम के लिए और काम से सीधे वापस आए, बीच में किसी और के खाते में एक दिन के लिए भी वो उनके इंटरेस्ट कमाने में मददगार नहीं होंगे। दूसरी तरफ ये ज़रूर बहुत से लोगों को झटका लग सकता है कि साहब वो जो सस्ते दाम पे सौदे कराते थे अब वो बाज़ार में नहीं हैं, या वो हमको सस्ते दाम पे सौदे कराने में मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बाज़ार की सेहत के लिहाज से देखें तो ये फैसला आगे चल के फ़ायदेमंद साबित होगा। बिज़डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।